ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। हिंद और नमस्कार दोस्तों, चलिए बात करते हैं शुक्रवार यानी कि 7 फरवरी हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स ने किस तरीके से किया है कारोबार। वीडियो को शुरू करें उससे पहले रिक्वेस्ट है कि आज अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। लगातार वीडियो देख रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन है, दबाएं। लाइक करें वीडियो अगर पसंद आती है तो, और अपने कमेंट्स भी जरूर शेयर करें। और इसी के साथ जैसा कि हमने आपको बार बार बताया है लगातार 2 दिन से, और आज भी आपको बता रहे हैं और आगे भी बताते रहेंगे कि पूरा क्वार्टर 1 2025 यानी कि मार्च तक हमारे सारे प्रोग्राम बिल्कुल फ्री है, कोई रजिस्ट्रेशन चार्जेस नहीं है। और यहां पर अब हम सोमवार से एक किताब को भी पढ़ना शुरू करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे, आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे, और धीरे धीरे और नए नए हम इंडिकेटर और स्ट्रैटेजी पे काम करेंगे। बीते जनवरी में हमने काम किया एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 9 और 20 को लेके, और आरएसआई 14 को, तो जहां पर आप लोगों को समझने में काफी मदद मिली। मगर कल की वीडियो जो होगी वो होगी खास। आने वाले वीकेंड यानी शनिवार और इतवार हम 3 वीडियो ला रहे हैं। एक वीडियो होगी जिसमें आगे के हफ्ते के लिए रणनीति होगी कि क्या है इंपॉर्टेंट इवेंट्स भारत में, विदेश में, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं अमेरिका, और इस वक्त अमेरिका से जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो है ट्रेड टैरिफ को लेके। तो क्या आपको कहां पर और क्या रखनी है नजर, किन बातों पे। दूसरी वीडियो होगी हमारी सोमवार के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट को लेके, जो कि हम हमेशा बनाते हैं। और उसके अलावा एक वीडियो होगी जहां पर हम बताएंगे एक नई तरीके की स्ट्रैटेजी जिसे आप सीखें, अमल करें, धीरे धीरे लर्न करें आने वाले पूरे महीने, और समझें कि आपको उसमें कितना कॉन्फिडेंस और कितनी लर्निंग बिल्ड हो रही है। आपके कोई भी सवाल है आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं यूट्यूब के। हमारी टीम कोशिश करेगी पूरे कि आपके सवालों के जवाब दें, मगर सवाल होने चाहिए लर्निंग से पर्सपेक्टिव। अगर आप ये सवाल पूछते हैं कि कल मार्केट गैप अप होगा कि गैप डाउन होगा, या मैंने ये खरीद लिया है अब मैं क्या करूं, तो उसके जवाब नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि जब ऑलरेडी आपने कोई चीज खरीद ली है किसी रणनीति को दिमाग में रखते हुए, तो अब आपको या तो पेशेंसली वेट करना चाहिए अपने टारगेट तक, या फिर अपने स्टॉप लॉस के साथ उसको हिट करके बाहर निकलना चाहिए। ये सिंपल सा तरीका है, मगर स्ट्रैटेजी और इंडिकेटर पे कैसे काम करना है वो हम समझाएंगे आपको आने वाले दिनों के वीडियोस में। तो बने रहे हमारे साथ, हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करें, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें, और बने रहे हमारे साथ, अपना प्यार देके सब्सक्राइब जरूर करना है चैनल को दोस्तों। चलिए तो बात कर लेते हैं फटाफट निफ्टी के आखिरी हफ्ता जो था, मतलब ये जो वीकली लास्ट डे था शुक्रवार 7 फरवरी, उसमें निफ्टी के इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट। चार्ट आपके सामने खुला हुआ है, शुक्रवार का 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न। अब देखिए 5 मिनट का जो टाइम फ्रेम लगाते हैं, 10 मिनट का लगाते हैं, 15 मिनट का लगाते हैं, 1 डे का लगाते हैं, ये क्यों लगाते हैं इसके ऊपर चलिए हम आपको कल की वीडियो में समझाने की कोशिश करेंगे, जो कल सुबह आएगी। तो उसको जरूर देखिएगा कि कौन से टाइम फ्रेम को लगाना चाहिए किस वक्त की ट्रेडिंग के लिए। अगर आप बहुत छोटी ट्रेडिंग करते हैं तो कौन सा टाइम फ्रेम लगाना चाहिए, आप थोड़ी लंबी अवधि के लिए ट्रेडिंग करते हैं तो कौन सा टाइम फ्रेम लगाना चाहिए। हमने अक्सर देखा है लोग पूरे महीने के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्शन खरीदते हैं या एक हफ्ते के पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदते हैं, मगर टाइम फ्रेम लगा रखा होता है 1 मिनट का और 5 मिनट का। तो ये क्या सही है या गलत है, उसको समझाने की कोशिश करेंगे। तो कल की वीडियो जरूर देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। आज अगर हम बात करें निफ्टी की, तो कल बृहस्पतिवार अपने एक्सपायरी के दिन हमने एक बड़ी पिटाई देखी थी निफ्टी की, और निफ्टी एक लाल निशान में बंद हुआ था 23,603 के आंकड़ों पे। अच्छी बात क्या थी कि निफ्टी कल अपने 23,500 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग देने में सफल हो पाया था। आज एक गैप अप ओपनिंग मिलती है 46 पॉइंट की, जिसके कारण निफ्टी 23,649 के लेवल पे खुलता है। आप देखेंगे चार्ट में पहले ही कैंडल जो हमारी रेड कैंडल बनी थी वो एक बड़ी रेड कैंडल बनी थी, यानी कि बाजार गैप अप ओपनिंग के साथ जरूर खुला, मगर वहीं से आती है प्रॉफिट बुकिंग, और जिसके कारण बाजार नीचे के लेवल पे आना शुरू कर देता है, यानी कि 23,550 के आंकड़े, जो कि कल के दिन हमने आपको सपोर्ट के लेवल बताए थे।
अब देखिए बाजार 23,550 आया, वहां से दोबारा से बाजार ने कोशिश करी 23,660 के आसपास जाने की, फिर वहीं से प्रॉफिट बुकिंग, और ऐसा सिलसिला तकरीबन तकरीबन पूरे फर्स्ट हाफ में देखने को मिला, यानी कि 12 बजे तक बाजार 23,550 को सपोर्ट की तरीके से एक्ट करता और ऊपरी स्तर 23,600 और 700 के आसपास में जाके प्रॉफिट बुकिंग। तो आज का जो डे हाई था वो पहले हमें देखने को मिला, यानी कि 23,694 के आंकड़े, और उसके बाद जो बाजार में गिरावट आई वो आई 1 बजे। अब देखिए सुबह 10 बजे पॉलिसी शुरू हुई थी, आप देखेंगे उस टाइम की वोलेटिलिटी कितनी स्ट्रांग थी बाजार में, क्योंकि आज पहली बार 5 साल के बाद, यानी कि मई 2020 के बाद, जैसा कि कल की वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है कि इस बार रेपो रेट में कट होगा, यानी कि इंटरेस्ट रेट में थोड़ी सी राहत मिलेगी, और ये राहत डायरेक्टली आप लोगों को मिलेगी, क्योंकि आप लोग अगर होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन लेके बैठे हुए हैं तो ब्याज दरों में अब आपको थोड़ी राहत मिलेगी, जिसके कारण आप जो पैसा बैंकों को देते थे इंटरेस्ट के तौर पे 0.25 पैसा, वो आप कहीं और यूटिलाइज कर सकते हैं। थोड़ा सा आसान होगा, बहुत बड़ा आसान नहीं, मगर देखिए छोटे छोटे स्टेप से ही धीरे धीरे तरक्की होती है। बीते सालों में हमने देखा था कोई भी चेंज तो हुआ ही नहीं था, बल्कि और बढ़ता जा रहा था 2020 से लेकर 2023 तक। अब पहली बार ऐसा हुआ है कि हमने 5 साल के बाद रेपो रेट में कट होते हुए देखा है। वहीं पे बैंक ऑफ इंग्लैंड की बात करें तो कल वहां भी रेपो रेट में हमने कमी होते हुए देखी। तो ये थोड़ा सा बाजार को हमें एक ताकत देने की कोशिश करेगा, मगर ऐसा नहीं कि कल के कल ही ये हमें रिएक्शन मिल जाएगा, इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा, मगर ये बाजार को एक मजबूती के इंडिकेशन देगा, और ऐसा ही आज निफ्टी में देखने को मिला। सुबह 10 बजे अगर आप देखेंगे तो बजट आरबीआई की पॉलिसी से जस्ट पहले वोलेटिलिटी कितनी स्ट्रांग थी, बाजार ने एक ही कैंडल में निफ्टी की अगर हम बात करें तो 50 पॉइंट के आसपास की तेजी दिखाई और उतने ही पॉइंट की गिरावट। हालांकि बाजार नीचे जरूर आया 10:30 बजे के आसपास, 10:25 जब पॉलिसी का ऑलमोस्ट क्लोजिंग का टाइम था, और वहां से फिर से बाजार ने रिकवरी दिखाई और अच्छे खासे आज के डे हाई बनाए 23,694 के आंकड़े। हालांकि आखिरी के मिनटों में अगर हम बात करें तो 2 बजे के बाद जैसे ही बाजार ने 23,550 के आंकड़ों को ब्रेक किया, उसके बाद एक गिरावट दिखाई, और गिरावट के चलते आज का जो डे लो का लेवल था वो था 2:20 के आसपास 23,443 के आंकड़े, 23,443। अब ये गिरावट क्यों हुई थी उसको भी समझ लेते हैं। देखिए बाजार है ना सेंटीमेंट्स पे काम करता है, जैसे ही बाजार सेंटीमेंट्स उसके नेगेटिव होते हैं, यानी कि डर का माहौल उसमें क्रिएट होता है, उस वक्त बाजार में पैनिक आती है, और पैनिक के कारण क्या होता है, स्टॉप लॉस हंटिंग होती है। आज की जो गिरावट हुई और उसके बाद जो शानदार रिकवरी, यानी कि एक वक्त ऐसा था कि 3 बजे से पहले, यानी कि 2:30 के आसपास हमें बहुत से लोगों के मैसेजेस और कॉल आए कि क्या अब बाजार वापस से 23,500 के लेवल को छू पाएगा, यानी कि जो इंपॉर्टेंट और क्रूशियल सपोर्ट थी, और हमारा जवाब एक ही था कि देखिए इसके नीचे रहेगा तो गिरावट थोड़ी सी बढ़ेगी, मगर जैसे ही इसके आसपास आएगा वापस से हमें तेजी देखने को मिलेगी। और आप देखेंगे आखिरी के 1 घंटे में 2:30 से लेकर 3:30 बजे तक बाजार ने एक शानदार रिकवरी दिखाई और क्लोजिंग दी है 23,560 की। हालांकि 43 पॉइंट 43 पॉइंट नेगेटिव क्लोजिंग जरूर हुई है, मगर हम अभी भी अपने 23,500 के क्रूशियल सपोर्ट के ऊपर क्लोज हो पाने में सफल हो पाए, और यही होता है बाजार का दमखम। बात करते हैं सेंसेक्स को लेके। सेंसेक्स की कल बृहस्पतिवार के दिन जो क्लोजिंग थी वो एक बड़े लाल निशान में थी, 78,058, 78,058। आज सेंसेक्स खुलता है गैप अप ओपनिंग के साथ 62 पॉइंट की 78,120 के आंकड़ों पे, और जहां खुला वहां से हमें प्रॉफिट बुकिंग शुरुआती दौर में देखने को मिली, यानी कि जहां बाजार खुला 78,120, उसी कैंडल में सेंसेक्स ने बनाया आज का अपना डे हाई, यानी कि 78,357, 78,357, और वहां से हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। और ये वोलेटिलिटी थी हमारी बजट आरबीआई की पॉलिसी से जस्ट पहले, तो वहां देखेंगे कि बड़ी वोलेटिलिटी हमें बाजार में देखने को मिल रही थी, और ये हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी आपको लिखा था कि वोलेटाइल रहेगा बाजार। कल की वीडियो में भी बताया था कि जब भी पॉलिसी बताई जाती है, आरबीआई जैसी पॉलिसी, बजट जैसी चीजें, क्योंकि इस पूरे हफ्ते में हमें 2 बड़े इवेंट्स और ट्रिगर देखने को मिले, बजट का दिन शनिवार के दिन और आज शुक्रवार के दिन आरबीआई की पॉलिसी। हालांकि ये दोनों के दोनों चीजें का आपको क्या लगा कि अच्छा या बुरा, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। हमारी विश्लेषण यह है कि अगर हम बात करें बजट को लेके तो 12 लाख की जो टैक्स की लिमिट को जीरो कर दिया है, वो शानदार तरीका है रिटेल ट्रेडरों के लिए और छोटे लोगों के लिए जिनके पास
अननेसेसरी 70-80 हजार रुपए बचाने का अब एक तरीका बन गया। यानी कि पहले वो उधर उधर टैक्सों में जाता था, अब वो उसको बचा सकते हैं, तो कहीं निवेश कर सकते हैं, अपने जो डिस्पोजेबल इनकम है उसको बढ़ा सकते हैं। और वहीं दूसरी तरफ आज जो आरबीआई ने उनको एक और सोने पे सुहागा, उनके 0.25 बेसिस पे रेपो रेट में जो कट किया है वो आसान करेगी आपकी लोन्स की दरें। यानी कि जो आप लोन्स में पैसा दे रहे हैं, इंटरेस्ट दे रहे हैं, उसमें थोड़ी आपको राहत मिलेगी। तो ये चीजें बाजार के लिए जरूर एक अच्छी बात है, मगर उसके बावजूद बाजार में दो बातें अभी भी बेकार हैं, जो कि है सबसे बड़ा एफआईआई की बिकवाली का नंबर, और दूसरा सबसे बड़ा जो खतरा चल रहा है वो है हमारा घटता रुपया। रुपए में लगातार कमजोरी और डॉलर इंडेक्स जो मजबूत हो रहे हैं उसके कारण हमें हमारे इंडेक्सेस के ऊपर और तमाम कंपनियों के ऊपर देखने को पड़ रहा है। देखिए, कंपनियों के ऊपर असर पड़ेगा तो इंडेक्स के ऊपर बाय ऑब्वियस असर पड़ेगा। तो यही दो प्राइमरी रीजन है। और जैसा हमने आपको बताया कि अगले हफ्ते आपको पता भी होगा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जा रहे हैं अमेरिका, उनको इन्वाइट है ट्रंप साहब की तरफ से। तो हो सकता है वहां पे कुछ ऐसे डिस्कशंस हो या कुछ ऐसी बातें निकल कर रहे ट्रेड टैरिफ को लेके कि शायद भारत को और भी ज्यादा राहत की उम्मीद हो, या कुछ ऐसे एमओयूज पे साइन हो जो कि हमारे भारतीय बाजारों को थोड़ा बूस्ट करे, उनकी इकोनॉमी को बूस्ट करे। और एफआईआई की लगातार बिकवाली जो कि आज आरबीआई गवर्नर साहब ने भी मानी है कि ये जो हो रहा है, रुपया कमजोर हो रहा है, इसके ऊपर लगातार सरकार की नजर है। तो हो सकता है इन तमाम बातों के ऊपर ध्यान रखा जाए। तो इसलिए आने वाला सप्ताह बहुत मजेदार होगा। आज के जो लोअर लोस बाजार ने बनाए हैं और उसके बाद जो शानदार रिकवरी दिखा के क्लोजिंग दी है, हालांकि लाल निशान में बंद हुआ है, मगर ये एक अच्छे संकेत देगा बाजार को। तो सेंसेक्स की अगर हम बात करें तो 77,476 77,476 आज का डे लो का लेवल था 2:10 के आसपास। और अगर हम बात करें आज के डे हाई जो कि हमें मिल चुके थे 11 बजे के आसपास, वो थे 78,357 78,357 के लेवल। तकरीबन 900 पॉइंट की हमने उथल पुथल देखी आज के डे हाई और डे लो के बीच में। हालांकि जो क्लोजिंग हुई है बाजार की वो 200 पॉइंट नेगेटिव जरूर हुई है, मगर एक शानदार रिकवरी देखने को मिली हमें अपने लोअर लोस से, और बाजार बंद हुआ है 77,860। अच्छी बात, अभी भी हम 77,250 का जो स्ट्रेंथ है सेंसेक्स का उसको गेन करके ही बंद हो पाने में सफल हो पाए। बात करते हैं बैंक निफ्टी को लेके। बैंक निफ्टी का चार्ट आपके सामने खुला हुआ है और ये है 5 मिनट के टाइम फ्रेम, शुक्रवार हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन के ऊपर। अब देखिए, बैंक निफ्टी के अंदर जो कल की क्लोजिंग थी वो हरे निशान में थी। हालांकि निफ्टी और सेंसेक्स एक लाल निशान में बंद हुए थे, मगर बैंक निफ्टी इकलौता हरे निशान में बंद होने में सफल हो पाया था, क्योंकि वहां पर एक ही रीजन था कि ये उम्मीद की जा रही थी और वो उम्मीद भी खरी साबित हुई कि रेपो रेट में कट होगा। 50,382 के आंकड़ों पे कल बाजार बंद हुआ था बैंक निफ्टी। आज 102 पॉइंट यानी कि निफ्टी और सेंसेक्स के मुकाबले सबसे अच्छी तेजी दिखा के आज ओपनिंग मिलती है बैंक निफ्टी को 50,484 के आंकड़ों पे। और जहां खुला वहां से पहले बाजार ने तेजी दिखाई, और आप देखेंगे जैसे ही पॉलिसी पढ़नी शुरू होती है 10:10 के आसपास में, जैसे ही रेपो रेट आपके सामने आरबीआई गवर्नर साहब बताते हैं, और हमने भी अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको इमीडिएटली बताया था सेकंड बाय सेकंड कि ये होने वाला है। और उसके बाद देखिए उस वक्त बाजार था अपने डे हाई के लेवल यानी कि 50,642 के आंकड़ों पे 50,642, और उसके बाद बाजार में हमें उथल पुथल देखने को मिली, जो कि वोलेटिलिटी हमेशा रहती है बाजार में। सिर्फ एक इंडिकेटर को लेके ऐसा नहीं होगा कि बाजार हमेशा बस एक तरफा डायरेक्शन देगा, बाजार दोनों तरफ के डायरेक्शन देता है, मगर ऐसे बाजार में एक ही चीज रखनी जरूरी है, एनालिसिस और संयम। अगर दोनों चीजों पे आप काम करेंगे तो ही अच्छे ट्रेडर बनेंगे, और यही हमारी कोशिश रहेगी पूरे मार्च तक आप सभी ट्रेडर को समझाने की। बहुत से लोगों के सवाल है कि क्या आप ऐसा ग्रुप बना दीजिए जहां पे सारे लोग सीखें। होगा क्या कि अगर हम ऐसा ग्रुप बनाते हैं दोस्तों, तो हमें बस एक ही क्वेश्चन है कि लोग कॉल टिप्स लेने के चक्कर में लग जाते हैं। कॉल टिप्स नहीं होगा, हमारी कोशिश होगी कि एक फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के लिए, जो कि ऑलरेडी बना हुआ है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बना हुआ है, नीचे लिंक है व्हाट्सएप का, उसे ज्वाइन कर लीजिए। आने वाले सोमवार से हम वहीं पर आपको कोशिश करेंगे टिक बाय टिक बताने की कि कौन कौन सी स्ट्रैटेजी कौन कौन से टाइम पे आपको देखनी है, क्या ऑप्शन खरीदना है, किस भाव पे खरीदना है, वो आप डिसाइड करेंगे अपनी एनालिसिस को बनाते हुए। तो शुरुआती दौर में सिर्फ लर्न करें, और कुछ वक्त के बाद जब आपकी लर्निंग अच्छे लेवल पे पहुंचे, आपके सवालों के जवाब आपको मिले, तब आप अपने आप बाय और सेल प्राइस को आइडेंटिफाई करना शुरू करें। चलिए,
तो आज का डे लो और डे हाई के बीच में अगर हम देखें तो डे लो था हमारा 49,871, यानी कि जैसे बाजार ने 50,150 के आंकड़ों को तोड़ा, जो कि बाजार के लिए एक सपोर्ट था, क्रूशियल सपोर्ट था, 50,050 को तोड़ा, उसके बाद हमें गिरावट दिखी और ये थी सिर्फ पैनिक गिरावट। तो आज की जो गिरावट थी ये सिर्फ और सिर्फ स्टॉप लॉस ट्रिगर करने के लिए और पैनिक क्रिएट करने के लिए थी, उसके अलावा और कोई भी उसके पीछे रीजन नहीं था। हालांकि एफआईआई का जरूर नेगेटिव नंबर आएंगे, रुपये कमजोर है, ये भी एक फैक्टर है, मगर जो आज निफ्टी और बैंक निफ्टी और सेंसेक्स ने तीनों ने अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट को एक बार तोड़ा और वापस से रिवर्सल दिया, वो बाजार को एक मजबूती के संकेत दिखा रहा है। और छोटे कमजोर ट्रेडर, वो ट्रेडर जो बिना एनालिसिस के काम करते हैं, उनके स्टॉप लॉस सेट करके बाजार वापस से बाउंस बैक कर लेता है। बहुत से लोगों के सवाल होते हैं कि लॉस हो गया, मैं मार्केट को छोड़ दूंगा। बिल्कुल छोड़ सकते हैं, मार्केट में बिल्कुल भी काम ना करें। कोई भी ऐसा काम जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है या फिर आपको जो नहीं समझ आता तो उसमें बिल्कुल भी काम ना करें। मगर ये कह के कि बाजार बेकार है, निकलना गलत बात है। आप अपने अंदर देखें कि आपने कितनी बार जब भी आपने ट्रेड खरीदा है तो कितनी बार एनालिसिस के साथ ट्रेड खरीदा है, कितनी बार आपने एनालिसिस के साथ ट्रेड करने के बाद पेशेंसली वेट किया है, कितनी बार आपने तरीके से स्टॉप लॉस पे काम किया और कितनी बार आपने मेहनत ऐसी करी कि आपको लगा कि इससे ज्यादा अगर मैं करता तो और बहुत कुछ खराब हो जाता। जब तक आप ऐसी मेहनत नहीं करेंगे किसी भी प्रोफेशन में, तब तक आप किसी भी प्रोफेशन में कामयाब नहीं हो सकते। हम आपको कल के वीडियो में दिखाएंगे दोस्तों, नवंबर में हमने शायद कुछ दिन पहले भी आपको दिखाया था एक अकाउंट जिसमें हम लोग खुद काम कर रहे हैं। हम दिखाएंगे कैसे धीरे 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 हम उसमें प्रॉफिट बनाते हैं, कैसे हम काम करते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से बस आप लोगों को काम करना है। एक इंपॉर्टेंट दिमाग में बात रख लीजिए, एनालिसिस, पेशेंस और डिसिप्लिन, ये तीन ही चीज है मार्केट में और कुछ भी नहीं है। किसी भी व्यापार में, किसी भी बिजनेस में, किसी भी प्रोफेशन में अगर ये है तो आप सक्सेसफुल बन पाएंगे। निफ्टी बैंक की उथल पुथल के बाद जो क्लोजिंग हुई है वो हुई है 50,159, 50,159 के आंकड़ों पे, यानी कि बिल्कुल अपने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बेहद करीब, 223 पॉइंट की नेगेटिव क्लोजिंग के साथ। अगर हम बात करें इंडेक्सेस की तो मिड कैप और स्मॉल कैप एक ठीक ठाक सी रिकवरी के बाद बंद हुए हैं। हालांकि मिड कैप एक हरे निशान में बंद हुआ है। उधर ही अगर हम बात करें फार्मा के, प्राइवेट बैंकिंग के, रियलिटी के और कमोडिटीज में भी हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिली है। उसी के साथ बहुत से लोगों के सवाल हैं कि गोल्ड को लेके, तो गोल्ड देखिए बहुत शानदार कर रहा है काम, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और ट्रेड वॉर अगर कंटिन्यू रहेगा, जो कि रहेगा आने वाले वक्त में, तो आपको सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट होगा गोल्ड में, तो आप गोल्ड में निवेश कर सकते हैं। और गोल्ड में निवेश करा कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ध्यान रखिएगा। आज भी, कल भी और आने वाले वक्त में भी हो सकता है सोना हम 90,000 के पार होते हुए भी बहुत जल्द देखें। तो ये था हमारा आज का निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और डेटा और लेवल, जिसपे आज हमने बात करी। अब कल आएगी आपके सामने 2 वीडियो जो कि होंगे आने वाले सप्ताह के लिए इंपॉर्टेंट ट्रिगर और इवेंट्स, और उसी के साथ साथ हम आपको बताएंगे कि क्या होगा सोमवार के रेजिस्टेंस और सपोर्ट, और एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो कि अब आपको सीखनी जरूरी है फरवरी के मंथ में। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों में, क्योंकि अब सब कुछ है मुफ्त, फ्री आप लोगों के लिए। आप लोगों की मेहनत, आप लोगों का प्यार इतना है कि हमारे को ये सब करना पड़ा। तो आप जुड़े रहें, बने रहें और सीखने पे ज्यादा सारा फोकस करें। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।